मित्रों, शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, परंतु उनके द्वारा बनाई गई नीतियां विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक हैं, जिनका अनुसरण दैत्य तो क्या स्वयं देवता भी करते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति इनकी नीतियों को अपने मन में उतार लेता है तो उसे अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं नीतियों में शुक्राचार्य ने 3 ऐसे कार्यों को बताया है जिसे करने से पहले मनुष्य को बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, परंतु ये सत्य है। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे कर्मों का वर्णन किया है जिसे बेशर्म होकर करना चाहिए। आइए जानते हैं वो 3 कार्य कौन से हैं आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका थैंक्स हिंदुस्तान में एक बार फिर। मित्रों, शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से कुछ ऐसी 3 चीजों के बारे में बताया है जिन्हें स्वीकार करने अर्थात लेने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। साथ ही 3 ऐसी चीजों का वर्णन भी किया है जिसे देने में कोई संकोच या किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो शिक्षा है जो आपको तरक्की के मार्ग पर आगे ले जा सकती है और आपके सफलता के मार्ग को बाधित भी कर सकती है। चलिए पहले बात करते हैं शुक्ल नीति के अनुसार उन 3 बातों के बारे में जिन्हें स्वीकार करने अर्थात लेने में बिल्कुल बेशर्म हो जाना चाहिए। पहली चीज है विद्या। शुक्राचार्य के अनुसार एक बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी ज्ञान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। उसे समाज की सारी विविधताओं को पीछे छोड़ते हुए इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करना होगा कि यह ज्ञान देने वाला कोई दलित है या छोटा बच्चा है या कोई दरिद्र व्यक्ति है, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है जो जीवन के हर पथ पर काम आती है और कोई भी मनुष्य चाहे तो कभी भी कहीं भी किसी भी उम्र के इंसान से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसे अपने अंदर मौजूद शर्म और हिचकिचाहट को छोड़ना होगा। ये चीज है औसत। मित्रों, शुक्रदेव के अनुसार यदि कोई मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे कभी भी उपचार लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो उपचार किसी भी व्यक्ति द्वारा बताया गया हो, क्यों न वो व्यक्ति गरीब हो, नीच कुल का हो, प्रतिबंधी हो या फिर शत्रु ही क्यों न हो। उसे अपनी बीमारी का सही इलाज करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति शर्म करता है तो उसे भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तीसरी वस्तु है स्त्री रत्न। शुक्रदेव कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो स्त्री रत्न अर्थात उत्तम गुणों वाली स्त्री को चुनता है, फिर चाहे वो नीच कुल की हो, गरीब हो, भले ही ज्यादा सुंदर न हो, उसे अपनाने में देर नहीं करता। ऊंचे कुल की दुष्ट स्त्री से विवाह करने से उसे जीवन भर मानसिक तनाव और दुख का सामना करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि व्यक्ति को एक उत्तम गुण की स्त्री को रंग रूप को नजरअंदाज करते हुए बिन देर किए उसके साथ शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए, क्योंकि आपने सुना तो होगा ही कि वो स्त्री ही है जो घर को या तो स्वर्ग बना सकती है या फिर नरक बना सकती है। ये तो थी शुक्र नीति द्वारा वर्णित वो चीजें जो मनुष्य को समय रहते ले लेनी चाहिए और शर्म का त्याग कर देना चाहिए। चलिए बात करते हैं शुक्र द्वारा बताई गई 3 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें भूल से भी नहीं लेना चाहिए। पहला, बिन दिए न लें। शुक्राचार्य बताते हैं कि मनुष्य को तुच्छ से तुच्छ वस्तु बिन कुछ दिए नहीं लेनी चाहिए। यदि आप किसी से कुछ लेते हैं तो उसे बदले में कुछ न कुछ जरूर दें। कभी भी मुक्त की वस्तु को स्वीकार न करें, क्योंकि ये उचित नहीं है और भविष्य में अनर्थ का कारण भी बन सकता है। और दूसरा, किसी का पाप किसी से न कहें। शुक्र नीति के अनुसार मनुष्य को दूसरे के द्वारा किए गए पापों के बारे में किसी से नहीं कहना चाहिए, चाहे पाप कितना ही छोटा क्यों न हो। कोई पूछे फिर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि आपको कहने के साथ किसी अन्य व्यक्ति के जुड़े पाप को या फिर अपशब्दों को सुनना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की।
पराई स्त्री या दूसरे की पत्नी। शुक्रदेव कहते हैं कि किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को किसी दूसरे की पत्नी को दूषित नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री आपके सामने लाख कोशिश क्यों न करे। पर ऐसी स्त्री से हमेशा उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन स्त्री को अपने चरित्र और अपने सम्मान से ज़्यादा मतलब नहीं होता। किंतु यदि हाँ, ये बात समाज में सबके बीच फैल गई तो आपको जरूर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, धार्मिक ग्रंथों में तो इस कृत्य को घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए जितना हो सके ये गलती करने से बचें। तो यहीं पर हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर ये हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हों तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु।